नमस्ते दोस्तों, लिटरेरी हाउस में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश साहित्य के एक बड़े साहित्यकार, इनका नाम है अलेक्जेंडर पोप, इनके बारे में बात करेंगे। 18वीं सदी के शुरुआती दौर के नामी इंग्लिश साहित्यकारों में पोप का नाम लिया जाता है। सटायर या व्यंग्य के लिए वो खास जाने जाते हैं। उनकी और एक खासियत है जिसके लिए वो काफी मशहूर थे, और वो है हीरोइक कपलेट पर उन्होंने हासिल की हुई मास्टरी। ऑगस्टीन एज, जो 1700 से लेकर 1745 तक माना जाता है, उस एज का सबसे बड़ा नाम अलेक्जेंडर पोप ही है। उनके वर्क के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। अलेक्जेंडर पोप का जन्म लंदन में 1688 में हुआ था। बचपन कुछ खास नहीं रहा। वे हमेशा बीमार रहा करते थे। बीमारियों ने उन्हें जिंदगी भर साथ दिया। ऐसा कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि उनके बचपन की कहानी यानी बीमारियों की कहानी है। उम्र के 12वें साल पोप को ट्यूबरकुलोसिस ने घेर लिया था। उन्हें पीठ के रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरकुलोसिस था, जिसे पॉट डिसीज भी कहते हैं। इससे उनके पीठ में कुबड़ निकल आया था, यानी वह हंचबैक था, और वो उसकी वजह से वो झुक के चला करते थे। इन बीमारियों की वजह से उनकी हाइट भी कुछ ज्यादा बढ़ न सकी। महज 4 फीट 6 इंच के ही पोप थे। इन सभी कारणों की वजह से वो खास किसी में घुल मिल के नहीं रह करते थे। उन दिनों इंग्लैंड के राजगद्दी पर क्वीन एना थी। बाकी राजाओं को जैसे अपने समय में साहित्यकारों को उसने कुछ खास नजदीक नहीं किया था, पर पोप जैसे साहित्यकारों को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जहां तक अलेक्जेंडर पोप की बात करें, उन्होंने अपने जीवन में साहित्य के सिवा और कुछ काम नहीं किया था। ऐसा कहना सही होगा कि वो अपने जीवन में फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से अन्य कुछ काम करने में कैपेबल भी नहीं थे। फिर भी अपने राइटिंग पर उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी। लंदन शहर में उन दिनों पैसे वालों की सोसाइटी जिसे कहा करते थे, वो ट्विकनहैम सोसाइटी में उन्होंने एक विला बनवाया था। उन दिनों की उनकी कंडीशन देखे, ये उनकी एक बड़ी अचीवमेंट कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, सटायर में एक बड़ा नाम यानी पोप थे, तो जाहिर है उन दिनों के सभी सटायरिस्ट के साथ उनकी पहचान तो हुई होगी। इससे 5 सटायरिस्ट का एक ग्रुप बन गया था, जिसका नाम स्क्रिबलर्स क्लब ऐसा रखा गया था, और ये ग्रुप 1714 में फॉर्म हुआ था। इस क्लब में जोनाथन स्विफ्ट और पोप, ये 2 बड़े नाम थे। इनके साथ जॉन गे, जॉन अबरनॉट, हेनरी जॉन और थॉमस पार्नेल, ये भी कुछ साहित्यकार थे। इन सदस्यों ने मार्टिनस स्क्रिबलर्स इस पात्र का निर्माण करके कोलैबोरेशन में व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। अब हम उनके कुछ लिटरेरी वर्क्स के बारे में बात करेंगे। अलेक्जेंडर पोप का सबसे पहला जो फेमस लिटरेरी वर्क है वो है पेस्ट्रोल, द पेस्ट्रोल। 1709 में उम्र के 16वें साल उन्होंने यह रचना लिखी थी, जिसे बड़ी वाहवाह मिली थी। ये 4 पोएम्स का संग्रह है। ये 4 सीजन पर आधारित है, जैसे कि स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। उनका अगला जो वर्क है वो है विंडसर फॉरेस्ट। इसके बाद उन्होंने 1711 में एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा था। ये उनका एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क जिसे कहेंगे वो है। ये वर्स एसे है। ये पोप ने 3 भागों में लिखा था। टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, या ए लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। ये फेमस कोट इसी एसे से आते हैं। यहां मैं आपको पोप की और एक खासियत बता दूं दोस्तों, अपने कोट्स के लिए वो बड़े फेमस थे। यहां तक ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के बाद इंग्लिश में सबसे ज्यादा कोट्स अगर किसके यूज किए गए होंगे तो है अलेक्जेंडर पोप के। इसके बाद उनका और एक वर्क है वो है 3 आवर्स आफ्टर मैरिज। 1717 में ये उन्होंने रचना लिखी थी। ये उनकी एक रिस्टोरेशन कॉमेडी है, और उनके स्क्रिबलर्स क्लब के साथ में लिखी गई ये उनकी पोएम है। उसके बाद की उनकी रचना है एलेजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी। ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई पोएम है। इसके बाद पोप का जो खास तौर पे इंग्लिश साहित्य में नाम लिया जाता है वो है उनकी रचना द रेप ऑफ लॉक। 1712 से 1717 के बीच में लिखी गई ये मॉक हीरोइक नरेटिव पोएम है। ये 5 कांटोज में लिखी गई थी। ये होमर के इलियड की पैरोडी मानी जाती है। दोस्तों ये बड़ी ही फेमस है, इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये उनके दोस्त जॉन कैरिल ने उन्हें जो कहानी बताई थी उस सत्य कथा पर आधारित ये पोएम है। अलेक्जेंडर पोप अपने कुछ ट्रांसलेशन वर्क के लिए भी जाने जाते हैं दोस्तों।
होमर का जो इलियड और ओडिसी है उसका उन्होंने कोलैबोरेशन में ट्रांसलेशन किया था और भी एक बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद उनका वर्क है एन एपिस्टल टू डॉक्टर एबरहार्ट, ये 1735 में उन्होंने लिखा था। यह उनके एक बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्क्स में माना जाता है। डॉक्टर एबरहार्ट जो उनके अच्छे दोस्त थे, स्क्रिबलर्स क्लब के जो मेंबर थे, उनके आखिरी दिनों में उन्होंने यह रचना लिखी थी। अपने दोस्त के याद में लिखी गई एक सटायरिकल रचना है। इसके बाद का उनका जो फेमस वर्क है वो है डंसियार्ड, 1728 से 1743 के बीच में यह रचना लिखी गई थी। उनका ये वर्जन 3 बार पब्लिश हुआ, यानी 3 अपडेटेड वर्जन में यह पब्लिश हुआ था। जॉन ड्राइडन की जो फेमस मैकफ्लेगनो जो रचना है उससे ये इंस्पायर्ड थी, जो एक मॉक हीरोइक पोएम है। इसके बाद का उनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो एन एसे ऑन मैन, 1732 से 1734 के बीच में ये लिखा गया था। यह उनका एसे भी वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया था। एक उनका फिलोसॉफिकल टाइप का राइटिंग है जो बड़ा ही फेमस है दोस्तों, जिसके हम अलग से स्टडी करेंगे। इस तरह दोस्तों इंग्लिश साहित्य में अलेक्जेंडर पोप ने अपने जीवन काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे वर्क का निर्माण किया, जिसकी वजह से इतिहास में उन्होंने अपना नाम गोल्डन वर्ड से लिखने के लिए मजबूर किया है। ऐसे इस नामी साहित्यकार का निधन 1744 में पोप विला में, जो लंदन में पोप विला उन्होंने बनाया था, उस पोप विला में हुआ था। हमेशा ही अलेक्जेंडर पोप उनके सटायर के लिए और उनके पोएम्स के लिए जाने जाएंगे।